आज मैं बॉलीवुड की जिस नई आने वाली फिल्म के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन या उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाई गई है और ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है। इवेंट बेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ख़तरनाक किस्म का इवेंट था। मेरी सिंपैथीज़ कश्मीरी पंडितों के साथ हैं क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। मेरे फादर कश्मीर से हैं, अभी भी बहुत सारे रिश्तेदार मेरे कश्मीर में रहते हैं, तो हमें पता है 90s में क्या हुआ, क्या सियासत खेली गई, किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुसलमानों को भी तकलीफ़ में रहना पड़ा था उन दिनों, और किस तरह से मिलिटेंट्स ग्रुप्स बने थे हंड्रेड्स की तादाद में, और हर किसी ने अपना अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी क्योंकि लीडरशिप भाग गई थी। एनीवेज, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर बात करते हुए आई थिंक जब तक आपको उसके ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज ना हो तो प्लीज़ उस पर बात ना की जाए। मैं सबको यही बोलूँगा जो भी रिएक्शन दे रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन ट्रेलर देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने असल में जो इवेंट हुआ था उसको प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है कि नहीं। क्योंकि शिकारा फिल्म आई थी 2-2.5 साल पहले, उन्होंने इसी टॉपिक पे फिल्म बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादातर लव स्टोरी थी और लोगों को इस वजह से पसंद नहीं आई। उस फिल्म का बाइकआउट भी हुआ, बहुत गालियाँ भी मिली उस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को। तो कहीं इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो। तो कश्मीर फाइल्स अगर इंसाफ कर पाती है, वो जो इवेंट हुआ था 90s में कश्मीरी पंडितों के साथ, आई थिंक वेल एंड गुड। तो ट्रेलर देखते हैं ट्रेलर किस मेरिट पे उतरता है, स्टोरी किस तरह से कवर की गई है, क्या क्या फैक्ट्स दिखाए गए हैं और किस तरह से इमोशन उभारने की कोशिश की गई है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए द कश्मीर फाइल्स देखते हैं और देखते हैं कि भाई इज़ इट वर्थ टू वॉच और नॉट। दीवार पे लिखा है मुसलमानों जागो। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। रियली? और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। रियली? ओह अच्छा, ये कौन सा लीडर है जो अभी हाल में जेल में? क्योंकि जब ये आंख बंद की ना उसने, तो मेरे ख्याल में यार आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। आप लोग मुझे बताइए वो कौन सा लीडर है जो जेल में कैद है, उसकी आंख का मसला है। हमें एक इंटरव्यू भी आया था आज तक टीवी पे। माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। मार देते? वाह, बहुत आसान है भाई। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। ओह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग। No exodus, but genocide. So they want to portray this as a genocide. Mention of exodus? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। Okay. रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, Hard hitting. वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. अच्छा, ये लेडी कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, आप मुझे बताइएगा। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Kashmir! Okay. अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। बेनजीर भुट्टो। ओके। अल जिहाद। यस, बेनजीर भुट्टो है ये। ओके। I remember that actually. Whoa. Masterpiece. देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना, पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया।
Azadi is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्जे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। सही बात है। क्यों? And we'll I never agree with allow that. Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े. This is the time for justice, Krishna. Brutally honest. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? Hard hitting, very, very emotional. Okay. भाई ट्रेलर तो बहुत धमाकेदार था, बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़बरदस्त था, सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है। मैं ट्रेलर के मेरिट की बात कर रहा हूँ इस वक्त। इसमें आप कोई अच्छा एक्टर ढूंढने की कोशिश करोगे तो ना ढूंढो। अच्छा एक्टर मेरी नज़र में इस फिल्म में क्या है, वो फैक्ट्स जो बॉलीवुड अपने स्क्रिप्ट के ज़रिए दिखाना चाह रहा है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दोनों प्रोस्पेक्ट्स दिखाने की कोशिश की गए हैं, पंडितों के भी और मुसलमानों के भी। अब उनको कितना बैलेंस किया है ये फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। मगर बॉलीवुड हमेशा से मुसलमानों को स्टीरियोटाइप दिखाता है, स्पेशली कश्मीर के ऊपर जो भी फिल्म बनती है उसमें तो मुसलमानों को स्टीरियोटाइप दिखाया जाता है। आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। मगर असल में जो स्टोरी दिखानी है वो ये कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया और किस तरह से वो कश्मीर से निकाले गए। 2 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल में कश्मीरियों के साथ ये ज़्यादती हुई थी और कुछ हंड्रेड्स के करीब जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मगर सारा मसला मैं ये समझता हूँ कि जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था ना, उसकी असल वजह पॉलिटिक्स थी। कश्मीर की जो मेन पॉलिटिक्स थी मेरे में, अब्दुल्ला क्लैन वो लंदन शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंट्स ग्रुप इतने सारे आ गए थे, उनसे संभल नहीं रहे थे। जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो दिल्ली से चल रहा था मेरे ख्याल में। वहाँ का जो गवर्नर था उसने भी अजीब किस्म की एक पॉलिटिक्स खेली थी। उसकी वजह से भी जो कश्मीरी पंडित्स हैं जिनको सहारा देने का वादा किया गया था उनको वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये एक्सोडस हुआ था। ट्रेलर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मुझे डायलॉग लगा जब वो मिथुन चक्रवर्ती और वो सारे लोग जो है एक मीटिंग कर रहे होते हैं और कृष्णा के आने का वेट कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि उसको एक्सोडस नहीं बताना, उसको जेनोसाइड बताना है ताकि ब्रेन वॉश किया जाए। इसी तरह से ब्रेन वॉश किए जाते हैं। मगर सबको पता है ये एक्सोडस है और एवरीवन रिकॉग्नाइज इट। जो भी हुआ था गलत हुआ था, मगर एक तरफ की स्टोरी कभी नहीं बतानी चाहिए थी। वहाँ के जो मुकामी मुसलमान थे वो भी तंग थे उन मिलिटेंट ग्रुप से और मेरे ख्याल में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था जो वहाँ के मुकामी लोग थे। मगर बात वही है कि जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है उसमें पाकिस्तान को डाला जाता है और जाहिर सी बात है कश्मीर का जो मसला है इंडिया और पाकिस्तान का एक मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और 70 साल हो गए ये हल नहीं हो पाया है। तो हर किसी ने अब बहती गंगा में हाथ धोए हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो। ये कब हल होगा नो वन नोज़, मगर इसके ऊपर बात होती जाएगी जब तक ये पॉलिटिक्स जिंदा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। और ये मसला कब हल होगा, शायद हमारे होते हुए तो ना हो, कि हमारे बाद आने वाली जो नस्लें शायद हल हो जाए। तो देखते हैं फिल्म कैसी है। 11 मार्च को रिलीज़ हो रही है। बहुत से लोगों को इस ट्रेलर ने इमोशनल कर दिया है। क्या लोग फिल्म देखने जाएंगे? आप लोग मुझे बताइए कि आप इसको प्रेफर करोगे फिल्म को या दूसरी फिल्म में देखोगे जो एंटरटेनमेंट है या सारा कुछ है। अगेन मैं यही बोलूँगा कि फैक्ट्स, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट, अगर ये 3 चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं और सही बताने की कोशिश की जा रही है तो आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ विनर। अदरवाइज इट विल बी सेम मूवीज़ एज अदर प्रोपेगेंडा मूवीज़। मुझे ये बात कहने में कोई डर नहीं है, कोई आर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह की फिल्में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं।
पर मैं जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो सिंपैथीज़ है हमेशा से कश्मीरी पंडित्स के साथ रही है। बीइंग अ मुस्लिम हम जानते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन वहाँ के सारे मुसलमानों को गलत कहना या उन पर उंगली उठाना वो भी ठीक नहीं है। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।